अभी हमने जाना कि सत्व गुण का भाव, रज गुण का भाव और तम गुण का भाव भगवान से ही उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान उसमें नहीं है और वो भगवान में नहीं है। ये तो ज्ञान की बात हो गई। और भगवान उसमें नहीं है, भगवान वो उस भगवान में नहीं है, ये विज्ञान की बात हो गई। अब गुणों को समझते हैं कि भगवान ने गीता में गुण कहने का तात्पर्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य गुण होता है जिसे हम विभूति बोलते हैं, और एक सत्व, रज और तम गुण होता है जिसे हम प्रकृति के गुण बोलते हैं। प्रकृति में उपस्थित ये त्रिगुणी माया जो भगवान का है, भगवान से उत्पन्न होने वाला माया है, इसी के भाव से उत्पन्न सत्व भाव, रज भाव, तम भाव। सत्व भाव दैवी शक्ति की प्रचुरता होती है। रज में कामना, राग, द्वेष और कर्म की प्रधानता होती है। इसमें दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति की दोनों मिला के बीच का गुण इसमें वर्तमान रहता है। तम गुण में सिर्फ और सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति, या जिसे भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति बोला है, इसमें आलस्य, मोह, निद्रा, प्रणय और जितने भी अज्ञानता से युक्त चीजें होती हैं वो तमो गुणी होती हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मनुष्यों के कार्य होते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से ओतप्रोत रहता है। कभी सत्व ज्यादा तो रज कम, और कभी रज ज्यादा तो सत्व कम, और कभी रज ज्यादा तो तमो कम, कभी तमो गुण ज्यादा तो रज गुण सत्व गुण कम। मनुष्यों को चाहिए, मनुष्यों को सत्व गुण को अधिक करे या अधिकता करे या अधिकता करने की अभ्यास करे। रजोगुण को जब वो कम करेगा और तमोगुण को कम करेगा तो सत्व गुण स्वतः सिद्ध बढ़ जाएगा। ऐसे ही रजोगुण को बढ़ाने के लिए सत्व गुण और तमोगुण को कम करेगा, रजोगुण बढ़ जाता है। वैसे ही जितने आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तमोगुण में रहते हैं, उनका सत्व गुण और रजोगुण में रुचि न के बराबर होती, अर्थात उनके सत्व गुण
और रजोगुण विलीन होते हैं, लुप्त होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तमोगुण रह जाते हैं। भगवान ने यहाँ पे चौथे अध्याय में भी बोला है और बाकी जगह भी बोला है कि मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन इन त्रिगुणी माया से परे होके। ये त्रिगुणी माया मेरे में है, लेकिन मैं इनके में नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे निष्प्रभावी रहता हूँ। ये मुझे प्रभावित नहीं करते। ऐसा दिखता है कि मैं तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हूँ, लेकिन नहीं हूँ। क्योंकि ये तीनों गुण मेरे से है, मेरा प्राकृतिक कारण है। मैं ही इस माया को रचा बसा हूँ, जिससे सारे जीवात्मा, प्राणी जीव, प्राणी लोक, सभी प्राणी, चाहे चर हो अचर हो, जो इतने भी प्राणी हैं, सभी इस त्रिगुणमयी माया से मोहित रहते हैं और फंसे बसे रहते हैं, और इन्हीं मायाओं की वजह से मैं और मेरा का वो अनुभव करते हैं और इससे मुक्त नहीं हो पाते जब तक वो मेरे में अभिन्नता न कर लें। जब वो अभिन्नता करते हैं, सिर्फ वासुदेव सर्वम हो जाता है। सिर्फ उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि समग्र रूप भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह हैं, वासुदेव सर्वम है। जब उनको भगवान की लीला, कीर्तन, नाम और जब लगातार नित्य योग युक्त हो जाते हैं, तभी इस गुणमयी माया से, त्रिगुण रूपी माया से परे होके वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने ऐसा गीता में कहा। ये त्रिगुणी माया को भगवान ने सत्व, रज एंड तमो गुणी बताया है। इस 7वें अध्याय का जो महात्म्य है, इसमें भगवान ने भक्ति प्रसंग में ही सारी बातों को, सभी चीजों को, जो जो गुणमयी है, जो जो देवतागण है, देवतागण के लिए जो देवतागण को से फल प्राप्त करने के लिए जो हम सकाम कर्म करते हैं, उसको बताया। सकाम कर्म पे ध्यान दें। सकाम कर्म वो कर्म है जिसमें हम फल की या कामना की या राग की इच्छा रख के कार्य करते हैं। जैसे किसी देवता का यज्ञ करते हैं, किसी देवता को मनाते हैं, पूजा करते हैं कि हे देव, मुझे ये चीज प्रदान करें, मुझे स्वर्ग आदि प्रदान करें, मरने के बाद मुझे इस लोक में रहते हुए मुझे इन कामनाओं की पूर्ति करें। ऐसे भगवान देवताओं को, ऐसे देवताओं को के लिए जो हम पूजा पाठ उपासना करते हैं और उसमें कामना, राग और इच्छा वर्तमान रहती है, ऐसे कर्म को हम सकाम कर